जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। समाज के तमाम क्रांतिकारी योद्धा जो वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम। और आपको आज बहुजन समाज से रिलेटेड बहुत बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। हालाँकि खबरें बहुत सारी हैं आज, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी अहम खबरें भी आज निकल कर के सामने आई हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ से लेकर हम आपको दिखाएँगे कि क्या वाक़ई बहुजन समाज पार्टी 2027 की जो रणनीति तैयार करके बैठी है, उस पर चलने का भी काम कर रही है या फिर कुछ नया आया है आपके बीच में। तो इन सारी जानकारियों को लेने के लिए हमारे साथ लखनऊ से यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से और वहाँ से जहाँ पर बसपा का मुख्य कार्यालय भी है, वहीं से आपको जोड़ने के लिए हम तैयार हैं। और कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ? जैसा कि आप जानते ही होंगे, बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन पत्रकार पवन कुमार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पवन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सारा भाई अपने चैनल हालाँकि पे बहुत जुड़े। सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, उनको अगर हम जोड़ें तो मोदी जी का गुणगान कर लेंगे। इसलिए हमने सोचा पवन कुमार को सीधे तौर पर जोड़ते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय ज़्यादातर देखे जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के अंदर की खबरें निकाल कर लेकर के आते हैं। तो पवन कुमार, क्या कुछ खबरें हैं आज बहुजन समाज को लेकर के आपके पास? दादा भाई आपकी बात सही है, मगर हमारी ये बीट है, बीएसपी को मैं कवर कर रहा हूँ। और एक उर्दू अखबार था, एज अ फोटोग्राफर मैंने कवर किया है, और उसके बाद लगातार चैनलों पे जी, काम किया है। तो जिस बीट को देखते हैं तो उसको कवर करते हैं। तो पत्रकार की एक जिम्मेदारी बनती है, जिस बीट को आप देखें तो उसको प्रॉपर देखें, कोई भी पिक्चर आपसे छूट ना जाए, तो उस पर नजर बनी रहती है। जी। बिल्कुल। तो कौन-सी पिक्चर नज़र आ रही है 2027 के चुनाव को लेकर के? बसपा की कौन-सी पिक्चर नज़र आ रही है? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है बसपा की कहीं से कहीं तक भी 2027 के चुनाव में आपको? 2027 के चुनाव के लिए जो पिक्चर सामने आ रही है वो लोगों के बीच में भेजी तो जा रही है, मगर काफी कुछ ऐसा है जो दरवाजे के पीछे बंद है। बसपा सुप्रीमो के ड्राइंग रूम से लेकर जहां पर डिस्कशन करती हैं, जहां से फोन करते हैं, तमाम कॉल्स जाती हैं पदाधिकारियों से और उनसे अपडेट लेती हैं। उसका दिखता जागता एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी हाल ही में सहारनपुर मंडल में जिस तरह से मामला चल रहा है, जी, तो सोशल मीडिया नहीं देखती। जी। अब वो जो अपडेट होती है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है या किसी बिंदु पे बोलना होता है, तो वो एक्स पर पोस्ट कर देते हैं। मगर जब पार्टी के पदाधिकारियों से बात होती है या कुछ लोगों से बात होती है, तो उस मामले पर बड़ा संज्ञान है। सहारनपुर का मामला अगर ले लें तो दो जी। तीन गुटबाजियों के चक्कर में फंसा हुआ था। लेकिन वहाँ उस पर तो पर रणधीर बेनीवाल का फिर से दोबारा से बढ़ा दिया गया है, फिर से ऊँचा कर दिया गया है उनका। मैं वही बता रहा हूँ, उस पर पूरी नजर बनी हुई थी लगातार। जिस तरह से अगर कहा जाए केंद्र प्रभारी हैं जितने भी हैं, अशोक सिद्धार्थ, रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल, राजा राम, लालजी मेधानकर और तमाम जो पदाधिकारी, उन सब पे अगर नजर रखी जाए तो बसपा सुप्रीमो के इन केंद्र प्रभारी में एक प्रभारी ऐसा है रणधीर बेनीवाल, जिसके पास उत्तर प्रदेश का एक मंडल होता है। वो मंडल सहारनपुर मंडल है और रणधीर सिंह बेनीवाल उसको देखते हैं। फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने कई राज्यों से जिम्मेदारी हटाकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की जिम्मेदारी हटाकर इनको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगाया। जी, अब जो व्यक्ति उनके आदेश का पालन करेगा और वो काम करेगा बगैर किसी बहाने के, तो बसपा सुप्रीमो उसके कार्यशैली को देखकर प्रभावित भी होती है और फिर से रणधीर बेनीवाल को सहारनपुर लगा दिया। रणधीर बेनीवाल अगर देखा जाए तो यूपी टच बॉर्डर कई राज्यों को देखे और बेहतर तरीके से सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो बेहतर तरीके से सहारनपुर को भी देखते हैं। पवन कुमार, एक और फैक्टर वहाँ पर देखा जा रहा है कि रणधीर बेनीवाल जाट समाज से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को। नहीं, तो जो किसान नेता हैं। जाटोई समाज से हैं और रणधीर बेनीवाल बसपा में एक लंबे अरसे से लगे। कई बार मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो ऑफ द माइक जब बात होती तो पार्टी में एक लंबे समय से लगे हुए हैं, जो पद और जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाते नजर आए। मगर एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि रणधीर बेनीवाल को वहां लगाया गया और एक पूरी बैठक की गई। उसमें नरेश जाटव भी मौजूद थे, उसमें विजय सिंह भी मौजूद थे, उसमें रणधीर बेनीवाल मौजूद थे, उसमें सूरज जाटव को भी लगाया गया। सूरज जाटव देखे गए, हाजी सरफराज रायन और जाफर मलिक। जी। जाफर मलिक बैठक में नहीं थे। जाफर मलिक को बाद में दो दो जिले शायद दिए गए हैं, नाम नहीं याद है, आपको बता दूं। मगर जिस तरह से बिल्कुल पवन कुमार, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बहुजन समाज पार्टी की, वो कहीं न कहीं से गुटबाजी उसमें होती नज़र आ रही थी। तो क्या रणधीर बेनीवाल का वापस से कद बढ़ाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने ये रायता समेट लिया है? कद बढ़ाने से पहले सारी टीम को बुलाकर, सहारनपुर मंडल के जितने जिम्मेदार पदाधिकारी उनको बुलाकर उनसे बात की। उसके बाद जिम्मेदारियों का दौर दिया गया। उससे पहले सूरज जाटव को वहां लगाया गया।
सूरज जाटव के बारे में अगर बताएं तो बसपा सुप्रीमो को बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट देते हैं जो वो जानना चाहती है, क्योंकि मैंने देखा इधर कई मंडलों में उनको लगाया गया, फिर लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, आगरा हो, कई मंडलों में लगाया गया। बसपा सुप्रीमो से जो रिपोर्ट उनको चाहिए होती थी तो वो सूरज जाटव ईमानदारी से दे रहे हैं। इसी के कारण है कि उनको जहां पर जो मामला बिगड़ता नजर आ रहा तो वहां पर सूरज जाटव भी दिखे जाते। बिल्कुल। पवन कुमार, जैसे बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से तय होगी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, और बसपा का गढ़ भी माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश को। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक रथ यात्रा निकल चुकी है, जिसका नाम रखा गया है सत्ता परिवर्तन यात्रा। मेरठ में उनका पड़ाव था, तो उस यात्रा को देख करके समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भैया आकाश आनंद को यहाँ पर होना चाहिए था, जहां पर ये यात्रा में रथ पर बैठे हुए हनुमान जी सवार हैं। आप ये बात जो कह रहे हैं ये जरूरी है, मगर पश्चिम यूपी में अगर देखा जाए, हाजी सरफराज राइन को निकाला गया, हाजी सरफराज राइन को लाया गया, जाफर मलिक को जिम्मेदारी फिर दी गई। मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है और पसमानदा बिलोंग करते हैं जाफर मलिक, उनको फिर से मौका दिया गया, ये पुराने समय से थे। और जो बात कर रहे हैं आप दूसरी, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नगीना सांसद है, नगीना के जो विधानसभाएं हैं उस पर असर तो डाल सकते हैं, सांसद है। मगर बसपा में फिर पश्चिम हो या पूर्वांचल, अवध हो या फिर बुंदेलखंड, वहां चर्चा जाता है। जिस तरह का भाषण, जिस तरह की उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट, जो अभी हाल ही में आपने दिल्ली का मामला देखा, उस पर एक पोस्ट जो आकाश आनंद ने लिखा है वो एक कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ते हुए कनेक्ट करने वाला पोस्ट है, और यही कारण है आकाश आनंद की मांग हो। तो आपका कहने का मतलब इतना है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आकाश आनंद धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपका जवाब सीधे तौर पर यह है कि आकाश आनंद कम से कम आप बयान देते तो नजर आ रहे हैं। ये भी तो सकारात्मकता है। आप देखिए, सिर्फ रिट्वीट के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल आकाश आनंद ने 2-3 पोस्ट किए, इधर बसपा सुप्रीमो के पोस्ट को कोड करके दिया, और बगैर बसपा सुप्रीमो के आदेश के कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं, जो बसपा सुप्रीमो चाहती, पार्टी कोई भी पदाधिकारी हो, जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी, उतना ही काम करता है जितना निर्देश होता है। तो आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पोस्ट देने की जिम्मेदारी दी गई कि इस पर पोस्ट डाल सकते हैं। तो आकाश आनंद ने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को उठाना चाहिए। उपहार हॉल, सिनेमा हॉल से लेकर जो लास्ट मामला हुआ उस पर बोले, और जिस तरह से बोला इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, समाज को समझाने की जरूरत। बिल्कुल। अच्छा, पवन कुमार, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, लेकिन एकदम से ही अचानक आ रहा हूँ दिल्ली पर, जो कि देश की राजधानी है, और देश की राजधानी के अंदर आज जंतर मंतर पर बहुत सारे कॉकरोच नजर आए। हालांकि मुझे तो सब इंसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अपने आप को कॉकरोच वहां पर बताते नजर आए। उन कॉकरोच के बीच में, मैं भी वहां पर मौजूद था, उन कॉकरोच के बीच में जय भीम के झंडे भी वहां पर दिखे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें भी वहां पर नजर आई, और साथ ही वहां पर जय भीम अम्बेडकर फूले के नारे लगाने वाले, ढबली बजाने वाले बहुत सारे संगठन भी सक्रिय हुए नजर आए। क्या महसूस हो रहा है? क्या बहुजन समाज के लोग भी कॉकरोच बनते जा रहे हैं? देखिए, इसको अगर राजनीति से जोड़ना बड़ी जल्दी होगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर बात की, वहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी वो कहीं ना कहीं पुराना एक आंदोलन था। जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसी से कनेक्ट कर रहे हैं कई लोग। कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन, जो सोनम वांगचुक वहां पर भाषण दे रहे थे, तो सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे के रूप में देख रहे हैं, तो क्या वाकई वही चीजें दोहराई जा रही है? सोनम वांगचुक ने बहुत ही ज्यादा काम किया है, इस देश के युवाओं के लिए एक बेहतर साइंस का रिजल्ट दिया है। मैं इस चीज को थोड़ा जल्दी होगा आंकना, मगर एक आंदोलन जो शुरू हुआ है वो आंदोलन युवाओं की आवाज है। राजनीतिक पार्टी अगर बनती है तो विषय दूसरा होगा, मगर फिलहाल युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हो रही, जैसा कि आकाश आनंद बोलते नजर आए, तमाम मामलों में बोलते नजर, जिसके बाद आकाश की वैल्यू और आकाश के भाषण की चाहत लोगों में बढ़ी। मैंने हरियाणा देखा, मैंने दिल्ली देखा, मैंने छत्तीसगढ़ देखा, मैंने राजस्थान देखा, मैंने चंडीगढ़ देखा, उत्तर प्रदेश देखा, मगर आकाश आनंद के जो भाषण थे उस कार्यशैली को लोग पसंद करते। उसी तरीके से जो मुद्दे थे, जो युवाओं की मांग थी, पेपर लीक होना, जो बहुजन समाज का व्यक्ति डेली मैला ढोकर, जो बहुजन समाज का व्यक्ति डेली रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा 400-500 रुपए दिहाड़ी में, कैसे वो कमा रहा है, कितना पैसा बचा रहा है, उसको अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। और जो बच्चा मेहनत की गाड़ी कमाई खत्म कर दी सरकार ने। जी, जो मेहनत से गाड़ी कमाई थी एक बहुजन समाज के मजदूर तबके के व्यक्ति ने, वो पेपर लीक हुआ और गाड़ी कमाई खत्म हो गई। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बात को इसलिए मैं खुल के रखा हूं, एक व्यक्ति
400 या 500 रुपए डेली कमा रहा है, उसमें 200 रुपए बचा के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, 300 रुपए में खाना खा रहा है, अपनी चाहतों को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर पढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, वो बच्चा अपने घर को छोड़कर अगर बाहर कहीं रह रहा है, लखनऊ शहर हो या प्रयागराज हो या दिल्ली के शहर में, वो तैयारी के लिए अगर जा रहा है और इस तरह का पेपर लीक होना, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं पर घर कर रहा था। और इस बात को जैसे ही सोशल मीडिया पे रखा गया, उसके बाद लोगों ने इस बात को पसंद किया। तो जिसकी जो आवाज बनता है, युवा उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। वो कहते हैं जिस बिल्कुल। जोर से हमारी और जो लोग ये देश के अंदर फैला रहे हैं, पवन कुमार, एक संदेश ये भी गया है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, तो वहां पर तो युवा अगर जा रहा है, वो राजनीतिक संगठन के जरिए प्रोटेस्ट करने जा रहा है, तो वो हाथ में संविधान लेकर पहुंच रहा है, हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर के पहुंच रहा है, जय भीम लिखे हुए नीले झंडे अशोक चक्र वाले वो लेकर के पहुंच रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि देश का युवा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही आदर्श मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सबको मालूम है बाबा साहब की बात अगर नहीं होगी, संविधान की बात नहीं होगी, तो ये जो मोस्ट वैल्यूएबल पीपल्स है, जो सबसे ज्यादा वोट बैंक रखता है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। उसका सम्मान सर्वोपरि है। और बाबा साहब के संघर्ष को भुलाए नहीं भूल सकता। उन्होंने अपने बहुजन समाज को कहीं ना कहीं बेहतर स्वाभिमान दिलाने के लिए अपने वो नहीं रुके। पवन कुमार, अंत में जो है आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोगों का मानना है कि आकाश आनंद को धरातल पर आ जाना चाहिए था। तो आपने भी पर्दे के पीछे की बात से शुरुआत की है, तो पर्दे के पीछे की अगर आपको जानकारी है तो दर्शकों को जरूर बताएं कि आकाश आनंद जनता के बीच में कब तक पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी में काफी कुछ नया होने वाला है। समय बीतेगा, मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो या बसपा ये चाहती है कि जब गाड़ी चले तो वो फ्लो में चलती रहे, रुके ना। तो बसपा सुप्रीमो की नजर है तमाम बिंदुओं पर। जैसे गुटबाजी का मामला है, कई मंडलों में चल रही है, उस पर नजर बनी। पार्टी में पदाधिकारियों के चयन, आए दिन कोऑर्डिनेटर का फेरबदल, हाजी सरफराज राइन को निकाला गया, हाजी सरफराज राइन को लाया गया, विक्रम सिंह को निकाला गया, फिर विक्रम सिंह को लाया गया। पार्टी में लगातार बड़े अपडेट हो रहे हैं। और वहीं पर बेहतर प्रभारी जो प्रत्याशी बनेंगे या जो प्रत्याशी बन गए, उनको चुनाव की बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि बसपा ने अपना चुनाव बूथ पर जीता, एक एक बूथ बसपा का पदाधिकारी एक्टिव होता था। तो सबसे पहली नजर है बूथ मजबूत किया जाए। ईवीएम का मामला दूसरा है। पहले हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम आने चाहिए, वो सारे अपडेट चेक किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है पदाधिकारी वो बने जो खुद वोटर है। जब वो खुद वोटर होगा तो दूसरे का वोट का डिटेल चेक करेगा। तो इन सब पर नजर बनी हुई। उसके बाद आने वाले दिनों में तमाम घोषणा होनी है, तमाम कार्यक्रम होने हैं, जो मेरे पास कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही है। बड़े बड़े कार्यक्रम होने, समय है और समय विपरीत है। बसपा सुप्रीमो अकेली है जिनको ये निर्णय लेना होता है, हर चीज को देखना होता है कि पार्टी सिर्फ 3 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ने वाली है। आने वाले समय में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद अभी चुनाव राजस्थान में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में है 28 में, चुनाव मध्य प्रदेश में 28 में, चुनाव कई राज्यों में जहां पे बसपा के 6 से 7 विधायक, कहीं पे 12, कहीं 15 विपक्ष में मध्य प्रदेश में देखी गई। तो निर्णय बड़े लेने आने वाले दिनों में मेरे पास इनपुट आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी बड़े कार्यक्रम करने जा रही है, लगातार अपनी कमेटी तैयार कर रही है। ये अपडेट है। तो जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू होंगे तो हम आपको अपडेट देंगे। मगर फिलहाल भाजपा इस चुनाव को नॉन सीरियस तरीके से नहीं, सीरियस तरीके से लड़ना चाहती है। इसी का कारण है कि कांग्रेस हो या आम आदमी कांग्रेस, माफ करिएगा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी प्रदेश में गठबंधन चाहती है। कांग्रेस की जो नजर है, जिस वोट से कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है, कांग्रेस वहां पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर चुनाव बेहतर लड़ सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक बेहतर जनाधार है। वो बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन कहीं ना कहीं बड़े चुनाव लड़ते हुए दिखा सकता है। कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे हैं आप। अभी निर्णय बनाना बड़ा आसान नहीं होगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने परमिशन दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी का है, या हो सकता है भाजपा के खिलाफ प्रयास लगाए जा रहे हैं, अभी अटकलें की जा रही हैं, लगाई जा रही है। तो पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से और लगातार तमाम दर्शकों को अंदर की खबर दे रहे हैं, पर्दे के पीछे की खबरें आज आपको बता रहे हैं और समाज के लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और ये भी उन्होंने बता दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को जल्दी ही आपके सामने भेजने वाली है। तो बहुत सारी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, लेकिन एक सबसे अहम बात पवन कुमार ने आपको ये बताई है कि क्या
गठबंधन होना चाहिए। वो सीधा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि पवन कुमार ने अपनी जो राय है दे दी है, अपनी सलाह, अपना मशवरा दे दिया है कि अगर गठबंधन होगा तो बेनिफिट ज्यादा हो सकते हैं। अगर गठबंधन हुआ तो कई स्टेट के अंदर हम जीत सकते हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है। तो इसी सवाल के साथ आपके जवाब के इंतजार में ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, और दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा कुछ नई जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के तमाम साथियों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा और बताइएगा, क्या बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहिए? क्या बेनिफिट हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो क्या बसपा को ये निर्णय ले लेना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।